यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि 2 मार्क्स में आया हुआ है 2024 में। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले एक बात सुनिए हमारी। देखो, हमने आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए थे शायद जो पीछे वाली हमारी 2-3 क्लास हैं उनमें एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और वो अप्रोक्स ऐसे ही थे क्वेश्चन, ठीक है। बस वहां क्या था, क्वेश्चन यही थे, वहां ऑप्शन दिए हुए थे। था या नहीं आप देख लेना जाके, पीछे वाली क्लास जो है हमारी 2-3 क्लास, ठीक है, उनमें अप्रोक्स ऐसे ही क्वेश्चन है और उन्होंने ऑप्शन दी। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा ही था लेकिन वो एमसीक्यू में दे रखा है। अब हमने आपसे ये कहा था जब वो क्वेश्चन करा रहे थे कि आप ये ना समझे कि ये एमसीक्यू में ही आ सकते हैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। और देखो हमारी बात बिल्कुल सच हो गई है। आज देख लीजिए 2024 में ही पूछा हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये उन्हीं से देख लो आप मैच करके, ठीक है। बल्कि उनसे भी छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन, जो हमने आपको एमसीक्यूज कराए थे उनसे भी छोटा क्वेश्चन है, बट 2 नंबर का है और वो वहां 1 नंबर में दिए थे एमसीक्यू में, ठीक है। तो हम आपका यही भ्रम दूर करना चाहते हैं कि जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आपको 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, और जो आपके मतलब 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो सब क्वेश्चंस को ध्यान से बढ़िया तरीके से करें, हल्के में ना लें किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब उनका वेटेज ये ना समझे कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यार इस कोई दिक्कत नहीं है, सीरियस नहीं लो आप, ये मत समझे, ठीक है। क्वेश्चन का वेटेज जो है ना मार्क्स के अकॉर्डिंग ना देखें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो देखना क्या है क्वेश्चन। वैसे सिंपल है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इतना इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है इसमें, आपको वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए तो पहले क्या करते हैं ये आप जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, एफ एक्स, बिकॉज जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 10 ये है। अब सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4x³ माइनस के 3 4 जा 12x², ठीक है। ये हो गया है ना। अच्छा जी, अब ये आपका f' आ गया है। अब हमें, ठीक है, हमें इंटरवल निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, ठीक है। क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। किसको 0 रखना पड़ता है, f' को, है ना। तो देखना 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग f' इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए f' बराबर f' को क्या रखना होगा, 0, ओके, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 12x² इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया है आपका, 4x², तो बचा क्या आपका x माइनस 3, है ना, इक्वल टू 0, ये बचा है ना। अब देखिए ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 इधर जाके 0, है ना। तो क्या बचा आपका, x² इंटू एक्स माइनस क्यूब इक्वल्स टू 0। जब x² को 0 के बराबर रखते हो आप, इफ x² इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 0, ठीक है। जब x² 0 के बराबर है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0, है ना। सेकंड, इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, है ना। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं 0 और 3, है ना। अब हमें इंटरवल पर चलना है तो क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं रियल, जिस पर रियल नंबर हो सारे, ठीक है। एक रियल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये रही ऐसे, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है हमने, ठीक है, जो कहां से कहां तक होती है हमारी होती है ये माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट तक है ये लाइन, ठीक है। अच्छा, पॉइंट क्या क्या है हमारे क्रिटिकल पॉइंट, 0,3 है ना। मान लेते हैं 0 आपका यहाँ पर है और 3 आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गए। तो अब यहाँ से 3 इंटरवल हो चुके हैं आपके, है ना। अब इन तीनों इंटरवल में चेक करना है आपको, ठीक है। एक इंटरवल आपका ये हो चुका है, एक इंटरवल आपका ये हो चुका है, एक इंटरवल आपका ये हो चुका है, ठीक है। 3 इंटरवल हो चुके हैं, तीनों में चेक कर लेते हैं किस किस में इंटरवल में इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ठीक है, इधर देख लेते हैं, है ना। बिकॉज एफ डैश एक्स क्या था हमारा, एफ डैश एक्स, हमारा एफ डैश एक्स है ये, क्या है हमारा एफ डैश एक्स है, हमारा एफ डैश एक्स वैसे ये है, लेकिन इसको सोल्व करते 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 ये आ गया है, तो यही है हमारा, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, समझ लीजिए ये आपका क्या है, ये एफ डैश एक्स है ना। यहां पर देखना है अब हमें जो भी देखना है, ठीक है। अब देखिए इस इंटरवल में देखते हैं हमें, है ना, इस इंटरवल में, ठीक। इस इंटरवल में जो आपका एफ डैश एक्स है ना, वो क्या आएगा ये देखना है। तो वैल्यू लीजिए, एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इनके बीच में हो, है ना, एग्जिस्ट करती हो इस इंटरवल में। तो 0 से छोटा -1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -1। तो यहाँ पर -1 रखा, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और -3 -4, क्या हो जाएगा, माइनस, इसका मतलब माइनस आ गया है। और जब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ गया है। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव इंटरवल में, ठीक है। चलिए अब दूसरा इंटरवल देखते हैं, 0 से 3, है ना। तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम 2, है ना। यहाँ ये x हमने क्या लिया था, यहाँ x की वैल्यू क्या ली थी हमने, -1 ली थी, -1। अब यहाँ से ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 1, क्योंकि जो 1 है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, इनके बीच में है, ओके। 1 रखिए यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर +1 होगा, और 1 - 3 क्या होगा, -2, मतलब माइनस ही आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है आपका, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। तो इसमें भी ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब थर्ड इंटरवल और बचा है, उसमें और चेक करना है। तो 3 to इनफाइनाइट, तो क्या ले लेना चाहिए, 4 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4, इस इंटरवल में, है ना, इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो एफ डैश 4, ठीक है। इस इंटरवल में एक्स के प्लेस पर क्या ले लेते हैं, 4, तो जब 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव है, और यहाँ 4 - 3 1, वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। अब एक बात देखिए आप, ठीक है, कि ऐसा सिस्टम है, ठीक है, इस इंटरवल में नेगेटिव है आपकी, ठीक है, इस इंटरवल में नेगेटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो वो इंटरवल कौन कौन से हैं आपके, एक ये है और एक ये है, जिनमें क्या है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यही क्या है आपका आंसर। तो लिख देते हैं, देखो, इंटरवल, इंटरवल्स, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आपका -इनफाइनाइट टू 0, और फिर क्या ले सकते हैं आप, यूनियन लिख सकते हैं, ठीक है, यूनियन। और ये क्या हो जाएगा, 0 to 3, है ना, 0 to 3। तो ये दोनों इंटरवल हैं जिनमें ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और इसे आप लिखना चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसे, है ना, ये -इनफाइनाइट से 0 है और 0 से 3 है। कहने का मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -इनफाइनाइट टू 3 -0, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब -इनफाइनाइट से लेकर 3 तक सारी वैल्यू हैं, बस 0 नहीं है तो इसलिए -0, इसको हटा के अलग, ठीक है। तो यही है आपका फाइनल आंसर, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपने इसे समझा होगा,
ठीक है, बस अभी इसे नोट और कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो हमें बता देना प्लीज़, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि जो क्लासेस चल रही हैं बहुत बेहतरीन चल रही हैं, बहुत इजीली, बहुत आराम से, बड़े शिद्दत के साथ आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बस आप क्लास डेली करते रहें और अपनी कोई भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।